CBSE has proposed to conduct a pilot study to check the feasibility of open book exams for the classes 9 to 11th 9 to 12th. So ये अपडेट जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, क्या ये ओपन बुक एग्जाम्स जो होते हैं आखिर ये क्या होते हैं, क्या ये ओपन बुक एग्जाम क्या इंडिया में नया है, फिर उसके बाद CBSE ने जो अभी ये प्रपोज किया इसके पीछे क्या मकसद है, क्या इस प्रपोजल का CBSE ने जो प्रपोज किया है क्या इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से कोई रिलेशन है, या पिछले साल नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो आया है क्या उससे कोई रिलेशन है। और फिर हम देखेंगे इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली कुछ स्टडीज़ और कुछ रिसर्च हुए हैं, वो रिसर्च और वो स्टडीज़ क्या कहती हैं। फिर साथ में हम ये भी देखेंगे क्या कोई ऐसा दुनिया में और भी कंट्री हैं जहां इस तरह के एग्जाम्स ऑलरेडी कंडक्ट कराए जाते हैं या होते रहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ इंडियन एक्सप्रेस, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये 21 फरवरी इसी मंथ का ये न्यूज़ है जिसमें अपडेट आप देख सकते हैं। CBSE टू कंडक्ट टेस्ट रन ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन इन सेलेक्ट स्कूल दिस ईयर। इसका आप यहाँ देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द बोर्ड हैज प्रपोज्ड अ पायलट रन ऑफ ओपन बुक टेस्ट इन अ फ्यू स्कूल्स फॉर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस फॉर क्लास 9 and 10 एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड बायोलॉजी फॉर क्लास 11 and 12। ये अभी CBSE ने इसको प्रपोज किया है और कुछ पायलट प्रोजेक्ट की तरह कुछ सेलेक्टेड स्कूल में इसको किया जाएगा इस साल के एंड में। इसका मकसद क्या होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू इवेल्युएट टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू कंप्लीट सच टेस्ट एंड स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सेज के रिस्पॉन्स क्या होते हैं, बच्चों किस तरह ये जो एग्ज़ाम अगर हम जो सेलेक्टेड स्कूल में होंगे वहाँ पे ये देखा जाएगा कि बच्चे इस एग्ज़ाम को आंसर्स लिखने में कितना टाइम ले रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है, पेरेंट्स का क्या फीडबैक है, स्कूल्स के क्या रिस्पॉन्सेज हैं, उसके हिसाब से फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या इसको हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये फाइनल नहीं है, अभी एक पायलट स्टडी के तरह से इसको किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। तो हमारा पहला जो सवाल था कि ओपन बुक एग्ज़ाम्स आखिर क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर इंडियन एक्सप्रेस का ही एक्सप्लेनेशन है, वहीं से मैं आपके सामने अपना एक्सप्लेनेशन पेश करूँगा। तो सबसे पहला है व्हाट इज़ द ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन मतलब जैसे कि आम लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू या हम इसको कह सकते हैं, इस तरह के इम्तहान होंगे जहाँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये अलाउ किया जाएगा कि आप मटेरियल लेके आइए और उससे आप उसको देख करके उसमें आंसर फाइंड करके आंसर लिख सकते हैं। तो जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं मेनली, एक तो फ्री टाइप का होगा और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड टाइप का। इसका मतलब क्या है, फ्री में मतलब ये होगा कि आप जो है उससे रिलेटेड जिस चीज़ का एग्जाम है आप जो चाहे मटेरियल लेके आ जाएं, तो इसको तो हम तो फ्री टाइप कहेंगे। रेस्ट्रिक्टेड टाइप का ये होगा कि उसमें इस तरह से कहा जाएगा कि सिर्फ क्लास के नोट्स लेके आइए या कुछ पर्टिकुलर बुक लेके आइए। हो सकता है कि बोर्ड कुछ मटेरियल दें, फिर उस मटेरियल को ही लेकर आप एग्जाम हॉल में उसको इस्तेमाल करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये दो तरह के हमारा पहला सवाल का जवाब ये है। अब हमारा दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशंस होंगे या होने वाले हैं, क्या ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या स्पेशली इंडिया में ये क्या एक नया कॉन्सेप्ट है? नहीं, बल्कि CBSE ने खुद 2014-15 सेशन में एक इसी तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया था और उसका उस वक्त नाम दिया गया था ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट। ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट, लेकिन इसको अगले 2-3 सालों में ही कुछ नेगेटिव फीडबैक आया और किसी और वजह से इसको जो है बंद कर दिया गया। और फिर अगर हम रिसेंटली बात करें तो अभी पैंडेमिक हुआ 2020 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस तरह के एग्जाम्स ऑलरेडी कंडक्ट कराए गए। हालांकि कुछ बच्चे और कुछ स्टूडेंट्स हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को अलाउ किया कि आप इस तरह के एग्जाम ले सकते हैं। फिर आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बात की गई है, ओपन बुक एग्जाम्स आर नॉट अ न्यू आइडिया in higher education. Open book exams are fairly common. In 2019 AICTE जो जिसको हम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने अलाउ किया ओपन बुक एग्जामिनेशन इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी बॉडी। और फिर उसके बाद है ड्यूरिंग द पैंडेमिक सेवरल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हेल्ड ओपन बुक टेस्ट, एंड ऑल्सो IIT दिल्ली, IIT इंदौर एंड IIT बॉम्बे ऑल्सो कंडक्टेड ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हमारा तीसरा सवाल ये है और इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्या जो ये एग्ज़ाम्स होंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन, जो फॉर्मल जो हमारा जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन अभी तक स्कूल कॉलेजेस में हो रहे हैं, क्या उससे आसान होगा या मुश्किल होगा? लेकिन अगर हम जनरली बात करें, अगर किसी को भी कहें कि आप बुक लेके जा सकते हैं, नोट्स लेके जा सकते हैं, तो पहले जो फीलिंग आएगी, पहला जो एहसास होगा, उसमें जाहिर सी बात ये होगा एग्जाम्स आसान होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। पिछले जो एग्जाम्स अभी तक हो रहे हैं उससे मुश्किल होगा। वजह ये होगा कि इसमें इस तरह की क्वेश्चंस डिज़ाइन की जाएंगी जिससे बच्चों के कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, उनका जो है इस तरह की चीज़ें हमें जो है
पूछी जाएंगी जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, और ये वही लोग, वही स्टूडेंट्स इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे जिनको पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छा कमांड है, अच्छा कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। तो इसका भी जवाब ये है कि एग्जाम्स उतना इस तरह से जैसा हम सोचते हैं आसान होगा, तो ये आसान होने वाला नहीं है। सवाल ये है कि व्हाई हैज़ सीबीएसई प्रपोज द ओपन बुक एग्जाम नाउ। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि हमारे इस स्कूल सिस्टम में एक लार्ज रिफॉर्म की बात की गई है, तो उसी के हिसाब से ये प्रपोजल कहीं ना कहीं उससे मैच खाता हुआ या उसके तरफ बढ़ता हुआ एक कदम दिख रहा। हालांकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें इस तरह की एज पर से ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात नहीं की गई है, लेकिन उसमें इस तरह की बात सजेशन दिया गया है क्या, और वो सजेशन क्या है, दैट इज ट्रांजिशन फ्रॉम द रोट मेमोराइजेशन टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। यानी अभी तक का जो हमारा, यह कह सकते हैं कि जिसको सिर्फ याद करना, रट्टा मारना और याद करके गए और फिर एग्जाम में लिख के आ गए, भले उसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है अच्छे से और फिर कुछ दिनों बाद ही उसको भूल जाएं, तो अब कह रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ हमको जो है बढ़ना। इसका मतलब यह है कि जो भी कोई भी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से हमारा क्लियर होना चाहिए। उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कुछ इस तरह के रिलेटेड टॉपिक है तो कैसे हम मैथ को अगर फॉर एग्जांपल हम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर पाएँ, उसके हमारे एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और ये हमारे अंदर ये सारी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए। तो उसकी तरफ जो सजेशन किया गया ट्रांजिशन का, तो उससे हिसाब से ये प्रपोजल दिया गया सीबीएसई के तरफ से। अब ये बात आती है कि व्हाट डज रिसर्च से अबाउट ओपन बुक एग्जाम्स। तो इसके बारे में कुछ रिसर्च वगैरह भी हुई हैं, जिसमें से पहला आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड अमंग द मेडिकल स्टूडेंट ऑफ एम्स भुवनेश्वर इन 2021, और उसमें से ये बात निकल के आई, ओपन बुक एग्जाम्स हैव द बेनिफिट ऑफ बीइंग लेस स्ट्रेसफुल। यानी यहाँ की जो स्टडी हुई उसका ये निकला कि जो ओपन बुक एग्जाम लिया गया तो बच्चों के एग्जाम का जो डर था, जो खौफ था, वो थोड़ा सा कम और कम स्ट्रेसफुल था एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, ए पायलट स्टडी पब्लिश्ड इन अ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, उसमें कहा गया और उसमें लिखा गया है कि वाज परफॉर्म टू चेक द फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन open book examination in 2020, and the study concluded that among the 98 students, 21.5% failed एंड 78.6% पास। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट की बात की जा रही है कि ज़्यादातर बच्चे इसमें पास हो गए और कुछ बच्चे इसमें फेल हो गए। चूँकि यहाँ पे ऑनलाइन था, ये ऑनलाइन जो पायलट स्टडी था, लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज की बात की गई है, मोस्ट स्टूडेंट कंप्लेन ऑफ वॉज नेटवर्क कनेक्टिविटी इशूज़। तो चूँकि ये ऑनलाइन था तो यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम की बात की गई है। एक और स्टडी कंडक्ट किया गया है बाय धनंजय अश्री एंड बिभू पी साहू ऑन द यूज़ ऑफ ओपन बुक एग्जाम फॉर द स्टूडेंट ऑफ DU, और इन्होंने ये कहा कि द इवन दो मीन मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट इन OBE इज हायर देन इन ए क्लोज्ड बुक एग्जाम। यानी जो ओपन बुक एग्जामिनेशन था उसमें एवरेज या मीन मार्क्स जो बच्चों के थे ज़्यादा थे कंपेयर टू जो हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्जामिनेशन था। लेकिन यूनिवर्सिटी डिड नॉट फोकस ऑन डेवलपिंग द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ए स्टूडेंट टू क्रैक एन OBE। लेकिन यूनिवर्सिटी किसी वजह से इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बच्चों के अंदर हम वो स्किल डेवलप करें जिससे ओपन बुक एग्जाम्स के लायक बच्चे हो जाएं और उसके लिए अच्छे से उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। फिर यहाँ पे एक और स्टडी की बात कही है जो निर्मा यूनिवर्सिटी में यहाँ पे यही बात की गई है कि अगर हम चाहते हैं कि ओपन बुक एग्जाम बच्चों के लिए, उससे हम बच्चों के अंदर ज़्यादा फायदा उठा पाएँ, तब तक होगा जब बच्चों को हम उसके लिए फैमिलियर करें, बच्चों को स्किल्स टू डेवलप स्किल्स टू एनालाइज कॉन्सेप्ट्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ द OBE। और अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की ही बात करें 21 फरवरी की, तो उसमें ये बात की गई है, बोर्ड्स की जब मीटिंग हुई तो उसमें कुछ लोगों ने इस तरह की बात भी किया कि पहले हम हाई क्वालिटी का मटेरियल डेवलप करें, और फिर कुछ लोगों ने ये बात भी कहा कि पहले हम टीचर को इस तरह के एग्जाम दिलवाएं ताकि वो समझ पाएँ पहले कि इस एग्जाम से चाह क्या जा रहा है, और फिर वो इस एग्जाम को अच्छे से वो ले सकेंगे, क्वेश्चन डेवलप कर पाएंगे। और हमारा सवाल ये भी था कि क्या कोई ऐसा एग्जाम है, कोई ऐसा कंट्री है जहाँ दुनिया में और भी इस तरह के एग्जाम्स हो रहे हैं। हाँ, तो एक AP एग्जाम्स होता है USA में जिसको बोलते हैं एडवांस प्लेसमेंट एग्जाम। वहाँ के कॉलेज बोर्ड के जरिए हर साल एग्जाम लिया जाता है, और वहाँ भी आप ओपन नोट ले जा सकते हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वहाँ के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन वगैरह के लिए इस स्कोर का जो एडवांस प्लेसमेंट एग्जाम है इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए शुक्रिया।